एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को बहुत इंतज़ार था जिस वैकेंसी का DSSS PRT की वैकेंसी वो आ चुकी है। सो उसी को फोकस करते हुए आज का वीडियो है। जो लोग भी एलिजिबल हैं और डिप्लोमा वाले लोग हैं, DLED और BTC के जो JBT वगैरह के हैं एस्पिरेंट्स, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं जो लोग भी एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं इस एग्ज़ाम को देने में। सो बेसिकली आज हम सब कुछ तो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी पेपर पैटर्न। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे कि क्या सेल्फ स्टडी सफिशिएंट है और है तो किस तरह से करनी चाहिए, या फिर पेड बैच ही हमें लेना होगा क्योंकि अच्छे लेवल का एग्ज़ाम पूछा जाता है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, और फिर किस तरह से, अगर पेड बैच हो तो आपको कुछ करना ही नहीं है, उन पर ही डिपेंडेंट रहना है, या फिर कुछ अपना भी उसमें इंक्लूड करना है। और सेल्फ स्टडी का तो पूरा प्लान आपको बताएंगे कि किस तरह से करनी है। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को सुनते रहिएगा। 2 पार्ट इसमें आपके आएंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पूरे पेपर पैटर्न के बारे में, PRT का क्या पेपर पैटर्न रहता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर DSSS PRT एग्ज़ाम की लगभग 1100 प्लस आपकी वैकेंसीज इसमें आई हैं। और ठीक है, वैकेंसीज ना बहुत ज़्यादा है ना कम, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम देखें तो मार्च से पहले तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अब वो मार्च में हो, ठीक है, अप्रैल में हो या मई में हो, इन तीनों महीनों में से एक महीने में आपका एग्ज़ाम होने के 99% चांसेस हैं। 100% तो अभी डिपार्टमेंट भी नहीं कह सकता क्योंकि कोई एग्ज़ाम डेट तो जारी हुई नहीं है ना। तो ये आप मान कर चलिए कि मार्च से पहले नहीं होगा क्योंकि DSSS भी विंटर्स में एग्ज़ाम नहीं कराता और अभी तो बहुत सारे एग्ज़ाम ऑलरेडी लाइंड अप है। ठीक, तो अब एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए 2 पार्ट आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी आपका आता है। पार्ट ए जो है उसमें आपके टोटल 100 मार्क्स होते हैं और पार्ट बी में भी टोटल 100 मार्क्स होते हैं। इन 100 मार्क्स में 20 नंबर की आपकी आती है रीजनिंग, 20 का आता है आपका मैथ्स, 20 का आपका आता है हिंदी, 20 का इंग्लिश और 20 का आता है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जनरल साइंस, ये सब चीज़ें होती हैं। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल मैथ्स और मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, ये पोर्शन होता है। दूसरा जो ये पोर्शन होता है इसमें आपका तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, CDP होती है, आपका टीचिंग मेथडोलॉजी होती है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, CDP हो गया, टीचिंग मेथडोलॉजी हो गई। और इसमें क्या होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इसमें आती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी आती है, पेडागोजी आती है सब्जेक्ट की, एजुकेशनल पॉलिसीज़ आती हैं। ठीक है, एजुकेशनल पॉलिसीज़ आती हैं, साथ ही साथ आपका कुछ स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो ये पूरा 100 नंबर का पोर्शन होता है। 100 नंबर का आपका ये जनरल पार्ट होता है। ठीक है, तो जो 100 नंबर का आपका ये जनरल पार्ट है, इसको जनरल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें 20-20 मार्क्स का है। अब अगर आप पहले से भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो 100 मार्क्स है पार्ट ए वाला, ये आपके लिए थोड़ा ईजी पड़ जाता है। बस आपको ज़रूरत क्या होती है, प्रैक्टिस करने की, और सबसे अच्छी प्रैक्टिस इस पार्ट की आपकी मॉक के द्वारा होती है। तो अगर आप पहले से किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या इसी की कर रहे हो और आप जनरल पार्ट पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो इसके आप अभी से मॉक लगाना शुरू कर सकते हो। उससे क्या होगा, उससे होगा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि पार्ट बी जो आपका साइकोलॉजी वाला पोर्शन होगा उसके क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको टाइम चाहिए। वो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस सारे तो नहीं होते पर काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको समझने पड़ते हैं पार्ट ए में, जबकि सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस मार्क करना होता है मैथ्स या रीजनिंग में सॉल्व करके, और बाकी आपको डायरेक्ट मार्क करना होता है उसमें। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप पार्ट 1 की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा टाइम आप किसको दे पाओगे, पार्ट बी को दे पाओगे, और पार्ट ए को जल्दी सॉल्व कर लोगे। और इसमें आपको दोनों, आप पार्ट ए में बहुत अच्छा स्कोर आपको करना होगा। पूरी कोशिश ये रखना कि आप पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, पार्ट बी में भी अच्छा स्कोर करोगे तभी मेरिट में आओगे, क्योंकि अगर लास्ट ईयर्स की मेरिट देखें तो काफ़ी हाई जाती है क्योंकि वैकेंसीज इतनी है नहीं
और आपके DLED BTC वाले बहुत एस्पिरेंट्स हैं, ऑल इंडिया इसको फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। तो आप समझ ही सकते हो कि मेरिट हाई जाती ही है और हर साल वैकेंसी आती नहीं है, ये भी एक पॉइंट है। तो कुल मिला के पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पे पूरा फोकस करना है। लेकिन मेरा कहना पार्ट ए को लेकर ये है कि ये आपके लिए और आसान पड़ता है अगर आप पहले से इन पार्ट्स में जो सब्जेक्ट है उनको पढ़ रहे हो। तो इनके आप किसी भी आप ऐप से मॉक लगाते हो, ठीक है, ऐप तो आपको कोई लेनी होगी मॉक लगाने के लिए, क्योंकि अभी तो जनरल पार्ट का आप मॉक लगा सकते हो। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो नहीं पढ़ा हुआ तो ऑब्वियसली आप पहले तैयारी करिए, फिर आप मॉक लगाना शुरू करिए। अदरवाइज़ अगर आपका ये पार्ट पहले से तैयार है तो इसके मॉक्स लगाइए, ठीक है, पढ़ते भी रहिए, थोड़ा बहुत मॉक्स लगाइए, जिससे इधर आपकी स्पीड मेंटेन रहे और उधर पार्ट बी की तैयारी आप करते रहिए, ठीक है। बाकी आप ये 100 मार्क्स का जो पोर्शन है कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर कुछ लोग इसकी गाइडेंस चाहते हैं तो इसको एक सेपरेट वीडियो में छोटी सी वीडियो बना के मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दूंगी कि ये आप कहाँ से कर सकते हो। ये जो 100 मार्क्स का है पार्ट ए, सारे सब्जेक्ट, GA कहाँ से पढ़ सकते हो, मैथ्स कहाँ से पढ़ सकते हो, रीजनिंग कहाँ से, ठीक है। इसमें मेन है आपकी प्रैक्टिस, चाहे आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करो, मॉक्स लगाओ, ये आपके इसके प्रैक्टिस आप कर सकते हो। पार्ट बी जो आपका आता है 100 मार्क्स का, उसके लिए देखो अब इसमें हमारे लिए बात आ जाती है कि कैसे तैयारी करें, ठीक है। आप ये जो 100 मार्क्स का है इसमें क्या क्या सब्जेक्ट या टॉपिक्स आएंगे वो मैंने आपको बता दिए। पेपर पैटर्न हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। पेपर 1 के लिए मैं आपको अलग से बता दूंगी कौन सी बुक्स वगैरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। देखिए अगर आप किसी का भी पेड बैच लेते हो, है ना, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन का, वो आप सब बेटर जानते हो कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन टीचिंग एग्ज़ाम्स के जो हैं बैचेस लेकर आते हैं, ठीक है, और उनके अच्छे होते हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। तो पेड बैच लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको अपने से कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मॉक वगैरह वो सब उसमें देते हैं पेड बैच में, ठीक है। और मुझे जहाँ जो भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी क्या करते हैं, आपको आपने सुना होगा कि NIOS से पढ़ो, इसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए इग्नू से पढ़ो, है ना। तो इग्नू का जो BEd का पोर्शन है और NIOS का जो आपका DLED का पोर्शन है कि उससे पढ़ो, है ना, ये सारी चीज़ें। तो वो सब आपको मोस्ट ऑफ टीचर्स, है ना, मैं बोलूँगी आज के टाइम में सभी अपडेट हो चुके हैं, वो सभी इन्हीं को फोकस करके आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो पेड बैच में मुझे नहीं लगता, अगर आप किसी जिनका सक्सेस रेट अच्छा है टीचर का या किसी इंस्टीट्यूशन का, उनसे लेंगे तो पेड बैच के अलावा आपको बाहर कुछ करने की ज़रूरत होगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है सेल्फ स्टडी का, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी के अगर हम बारे में बात करते हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं एक अलग से भी कोशिश करूँगी वीडियो बना दूँ थोड़ा डिटेल में सेल्फ स्टडी के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल आप देखिए, यहाँ पर आप CTET के जो PYQs हैं वो कर सकते हो, CTET के जो CDP के PYQs हैं आप वो कर सकते हो। साथ ही साथ KVS के PYQ साइकोलॉजी के कर लेना, DSSB के खुद के इसी एग्ज़ाम के PRT के जो PYQs हैं वो आप कर लेना, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा आपको पता ही है कि जो NIOS है और इग्नू है, ये इसके मेन सोर्सेज हैं जिनसे आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब ये सब आपको एक जगह कहाँ पर मिलता है, ठीक है, तो ये सब आपको एक जगह किसी पेड बैच में मिलेगा। अदरवाइज़, ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो ये PYQ आपने क्या किया, CTET के PYQ इकट्ठा किए, वो पढ़ लिए, KVS के किए, वो पढ़ लिए। इसके अलावा DSSB 3 एग्ज़ाम मेनली आपने फोकस करके PYQ पढ़ने हैं इनके, वो पढ़ लिए। अब आप इग्नू और NIOS का कैसे करोगे, देखिए आपने ना टॉपिक्स को सर्च करना है। PYQ जब आप DSSB के करोगे, ठीक है, DSSB के जब आप PYQ PRT के करोगे तो आप ना वहाँ पे टॉपिक्स को नोट कर लेना किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो जो टॉपिक्स होंगे उनको आपने NIOS के जो भी सब टॉपिक्स दिए होते हैं NIOS के और इग्नू की साइट पे जब आप जाओगे ना तो BEd का सिलेबस आपको यहाँ पर BEd का मिलेगा, यहाँ पर DLED का सिलेबस मिलेगा। उसके अंदर टॉपिक्स दिए होंगे, टॉपिक्स के अंदर चैप्टर्स दिए होंगे। तो जो आपने नोट किए हैं, क्योंकि सिलेबस तो दिया नहीं है DSSB ने इसका, तो उन जो भी टॉपिक्स आप PYQ करते समय नोट करोगे उन सबको वहाँ से डाउनलोड करते जाना, उनकी PDF मिल जाएगी और उनको पढ़ते जाना। तो सेल्फ स्टडी का यही तरीका है, ठीक है। तो ये बात आपकी हो गई कि आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको इस चैनल पर क्या मिलेगा। तो इस चैनल पर मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको PYQ, इस सारे PYQs करा दूँ, ठीक है। KVS,
मेन तो सबसे ज़्यादा मेन तो DSSB के खुद के हैं और फिर KVS के, ठीक है। ये PYQ मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो इग्नू के चैप्टर्स हैं या NIOS के चैप्टर्स हैं, उनसे जो क्वेश्चंस की फॉर्म में हम या तो चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में या फिर थियोरी की फॉर्म में। अब ये आप कमेंट करके बताना, जो लोग भी इंटरेस्टेड है पढ़ने में। यहाँ पे क्लासेस तो चलेंगी अब, ठीक है, आप में से जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, और जो इंटरेस्टेड है वो ये बताए कि चैप्टर वाइज जो टॉपिक्स हैं हमारे, उनको हम क्वेश्चन फॉर्म में लें या पहले थियोरी पढ़ें फिर क्वेश्चंस पढ़ें या सिर्फ थ्योरी पढ़ें, ये आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो पहले कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन से शुरू करें, है ना। फिर आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। अच्छा, मेरी ये भी कोशिश है, मैं जो नोट्स है आपके लिए वो सारे कलेक्ट कर रही हूँ कि मैं आपको नोट्स दे पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। मैं ये भी नहीं बोल रही कि मैं आपको कंप्लीट नोट्स दे पाऊँगी, लेकिन इग्नू और NIOS के जो भी नोट्स हो सकते हैं पॉसिबल, मैं आपको वो देने की भी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये सारा प्लान है जो यहाँ पर आपको मिलेगा। आप में से जो भी सीरियस लोग हैं, पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल की कोई भी वीडियो उठाकर आप देख लीजिए, कोई भी अननेसेसरी ना तो कंटेंट मिलेगा ना ही टाइम वेस्टिंग कंटेंट मिलेगा। हमेशा हर वीडियो में आपको कम टाइम में ज़्यादा ही क्वेश्चंस कराए हैं। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, हाल ही में अभी DSSB TGT नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है, उसके हमने 5 से 6 क्लासेस टोटल ली थी, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। और इस चैनल पर जिन लोगों ने देखा है उनकी ये फीडबैक रही है कि काफ़ी क्वेश्चंस सीधे आपकी क्लास से देखने को मिले हैं। तो कोशिश यही है कि बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाए। बाकी टोटली आप फ्री हो, है ना, आप पेड बैच में फोकस्ड होकर पढ़ना चाहते हो, इधर उधर से चीज़ों को कलेक्ट करने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो गो फॉर पेड बैच, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अब पेड बैच ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे अपने आसपास इतने भी अफोर्डेबल नहीं होते हैं, सब अफोर्ड नहीं भी कर सकते। लेकिन अगर आप थोड़ा एफर्ट कर लेना खुद से, है ना, बाकी आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ जाइए, ठीक है। तो हम यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। पैचेस में भी आपको इतनी वीडियोस और चीज़ें दी जाएंगी जो कि ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड होंगी, बहुत सी वीडियोस, कुछ आपको और क्लासेस दी जाएंगी, तो उन्हें आप, बहुत लोग, मैक्सिमम बच्चे तो उनको पूरा भी नहीं देख पाते। तो पढ़ना तो एट दी एंड आपको खुद को ही है। लेकिन आप हाँ ये देख लो कि आप थोड़ा अगर एफर्ट कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी पर जाइए, और यहाँ पर आप रहकर पढ़ सकते हो या किसी और चैनल पर भी जहाँ पर आपको अच्छी क्लासेस मिल रही हो। और नहीं आप एफर्ट कर सकते तो आप सीधा पेड बैच में जाइए और वहाँ पर भी मेहनत से पढ़िए, ठीक है। तो इस वीडियो में आज की मुझे आपको ये बताना था कि इसका पेपर पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है, पेपर पैटर्न क्या होता है, ठीक है। सेल्फ स्टडी के बारे में मैंने आपको सारे सोर्सेज बता दिए, सभी को पता है ये सोर्सेज कि वहाँ से पढ़ना है। PYQs पढ़ने हैं और उन्हीं से टॉपिक्स नोट करते जाना। आप शुरू में PYQ पढ़ो, आपको आइडिया भी होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग आप NIOS और इग्नू की साइट पर जाकर उन पर्टिकुलर चैप्टर्स की PDF को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यही स्ट्रैटेजी है कि अभी से लगातार 5 महीने या 6 महीने आपके एग्ज़ाम में हैं, बहुत टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। आपका सिर्फ एक यही टारगेट एग्ज़ाम है, और अगर कोई और भी इस तरह का एग्ज़ाम है तो उनमें भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे डेफिनेटली। तो पार्ट 1 अगर पहले से तैयार है तो उसकी खूब प्रैक्टिस करो, बढ़िया से उसमें मार्क्स लाने की कोशिश करो, मॉक्स लगाओ। और सेकंड पार्ट की कोई बात नहीं, बेसिक से तैयारी है आपकी तो बेसिक से शुरू करिए और अच्छे तरीके से तैयारी शुरू करिए। कोई भी अगर आपके डाउट इसके अलावा रह गए हैं, ठीक है, तो कमेंट करके बता देना। अब सेल्फ स्टडी के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया है, वो अलग से वीडियो की अब उसकी नीड नहीं होगी। बाकी लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना, उन सारे डाउट्स पर अलग से एक वीडियो बनाकर मैं आपको आंसर कर दूँगी। और कोई भी आपके सजेशंस हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ओपनली लिख सकते हो, जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस आपके हैं उनके आपको आंसर किए जाएंगे। और जल्दी आपको इस चैनल पर कंटेंट की वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी, दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो स्टे ट्यून्ड, यहाँ पर आप कनेक्टेड रहना। और आपको कुछ लाइक वगैरह कुछ नहीं करना है, अगर आपको खुद से पढ़ना है तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस रखिए, जो भी कंटेंट की वीडियो आएगी वो आप देख लेना, ठीक है। कंटेंट की वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी इस चैनल पर, PYQ वगैरह से हम जो है चीज़ों को शुरू करेंगे। और जैसे जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा, आपकी नीड्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन भी हम अपने कंटेंट में करते रहेंगे, जैसे आप लोगों की डिमांड होगी या कंटेंट की डिमांड होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे आप से इतनी ही बात करनी थी, यही सारी चीज़ें बतानी थी।
अब आप आराम से सोच कर डिसाइड करो, PYQs को देखो, आपको लगता है कि मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी तो गो फॉर इट, गो फॉर सेल्फ स्टडी, राइट। और आपको नहीं लगता कि यार बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूँगा या करूँगी, तो आप जैसा आपको बेटर लगे यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जल्द ही कंटेंट की वीडियोस यहाँ पर अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो बी रेडी फॉर योर स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।